हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन के घटक। अगर आपसे एग्जाम में कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी पूछा जाता है तो बीओपी की डिफाइन पहले लिखनी है आपको, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंपोनेंट्स जो है उनको जो है आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और बीओपी का कोई बड़ा क्वेश्चन आता है आपसे 20 मार्क्स में पूछा जा रहा है बीओपी, और उसके साथ एक दो चीज़ और अटैच हैं, तो जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी उसके साथ लिख देना ज़रूर, ठीक है। बीओपी के डिफाइन के बाद आप जो है कंपोनेंट्स भी उसके ज़रूर एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, ठीक है। तो 107007 में दोनों में आपका टॉपिक बात करें कंपोनेंट्स में, सबसे पहले आता है करंट अकाउंट। तो इसके अंदर वो सारे प्रोडक्ट और सर्विस इसके अंदर सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज एंटर होते हैं और लीव जो कंट्री से क्या आ रहे हैं या जा रहे हैं, सभी गुड्स और सर्विसेज को इसमें लिया जाता है, ठीक है। ये सारी पेमेंट इससे रिलेटेड रॉ मटेरियल, फिनिश आइटम सारी इसके अंदर आती हैं, ठीक है। टूरिज्म, इंजीनियरिंग, स्टॉक, कमर्शियल सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, रॉयल्टी, जो लाइसेंस है, कॉपीराइट से, ठीक है, वो सारी इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो जितने भी फैक्टर्स हैं एक साथ जो हैं वो क्या करते हैं, सब मिलके क्या बनाते हैं, बीओपी बनाते हैं। तो करंट अकाउंट में आपको पता लग गया क्या आ गया, सारी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जो आ रही हैं और जा रही हैं, ठीक है, वो सारी किसके अंदर आती हैं, करंट अकाउंट के अंदर आती है। अब आती है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर सारे जो कैपिटल ट्रांजैक्शन होती है, लाइक एक्विजिशन, अधिग्रहण करना, किसी चीज़ पे भाई खरीदना, ठीक है, अपना जो है कब्जा करना, ठीक है, लीगल तरीके से सेलिंग करना, नॉन फाइनेंशियल एसेट जैसे लैंड प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब आ गया। और ये इसके अंदर और क्या क्या आता है, फ्लो ऑफ टैक्सेस एज वेल एज जो परचेज और सेल हो रही है फिक्स एसेट की, इमिग्रेंट्स जो न्यू नेशन में रहते हैं, ठीक है, जो आप प्रवासी देश में नहीं रहते, दूसरे देश में रहते हैं, उनके द्वारा जो असेट्स और जो खरीदे या बेचे गए हैं देश के अंदर। और जो फाइनेंस हो रहा है कैपिटल अकाउंट कंट्रोल से, तो जो किस में है, करंट पूंजी खाते से वित्त चालू खाते की कमी या अधिशेष को ये नियंत्रित करता है, और इसके विपरीत फाइनेंस करता है किसको, जो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या हो रहा है भाई, कैपिटल अकाउंट कंट्रोल करता है जो करंट अकाउंट के अंदर डेफिशिएंसी हुई है या फिर सरप्लस हुआ है, ठीक है, उसको ये कंट्रोल करता है। फिर लास्ट आता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंट। इसके अंदर जो है हमारे क्या आते हैं, उन पैसों को, उन मनी को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है जो किससे आ रही है, रियल एस्टेट, फॉरेन एफडीआई, ठीक है, फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस कंपनी और जो भी ये रिलेटेड है इससे, ठीक है, वो सारी मनी इसके अंदर आती हैं। अब यहाँ पे जो अकाउंट ये एस्टिमेट करता है जो फॉरेन ओनर है, ठीक है, जो फॉरेन जो मालिक हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या अनुमान लगाया जाता है, क्या एस्टिमेट किया जाता है, उनके जो डोमेस्टिक एसेट है हमारे देश के अंदर, और डोमेस्टिक ओनर जो है फॉरेन एसेट के, ठीक है, कि डोमेस्टिक ओनर जिनका भाई डोमेस्टिक ओनर जो फॉरेन एसेट के मालिक हैं, और जो फॉरेन ओनर हैं जो हमारे डोमेस्टिक एसेट के मालिक हैं, ठीक है। और ये क्या क्या डिटरमाइन करता है, कोई बाय या सेल हुआ, कोई उन्होंने कुछ एडिशनल एसेट खरीदा लाइक स्टॉक, गोल्ड और इक्विटी, तो वो इसके अंदर आता है। तो ये टॉपिक आपका यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर या सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।